Hey guys, so it's now second part of understanding the game Macarena। इसमें हम नॉर्मली समझेंगे कि एक्सपी पाथ, कॉम्बैट पॉइंट्स और डिवीजन, इनका क्या यूज होता है, लाइक ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं तुम्हें बता दूंगा। बेसिक चीज़ें जिन लोगों को नहीं पता उनको हिंदी में। सो कॉम्बैट पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो देखो कॉम्बैट पॉइंट्स काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे जब तुम फर्स्ट डिवीजन में पहुँच जाओगे, वो डिवीजन में कैसे वो मैं आगे तुम्हें बता दूंगा। तो ये कॉम्बैट पॉइंट्स तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे, 30 तो गोल्डन वाले और 600 ये सिल्वर वाले। 30 तो विक्ट्री पॉइंट्स और 600 कॉम्बैट पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, ये जो विक्ट्री पॉइंट्स होते हैं ये दो उसमें बढ़ जाते हैं पार्ट्स में, टूर्नामेंट में और क्विक मैच में। जिस दिन टूर्नामेंट नहीं होता उस दिन विक्ट्री पॉइंट्स भी तुम्हें पूरे 30 के 30 क्विक मैच में मिल जाते हैं। और ये जो कॉम्बैट पॉइंट है वो 600 के 600 क्विक मैच में तुम अर्न कर सकते हो, लाइक क्विक मैच में तुम इनका यूज़ कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, विक्ट्री पॉइंट्स काफ़ी सिंपल है। जब तुम फर्स्ट डिवीजन में पहुंचाते हो तब की बता रहा हूँ, बाकी नीचे वाली डिवीजन्स में और कम कम बढ़ती हैं चीज़ें। सो फर्स्ट डिवीजन जब तुम एक बार पहुंच जाओगे, फिर उसके बाद विक्ट्री पॉइंट्स पर बैटल जीतने पर तुम्हें 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो 3 पॉइंट्स कहाँ पर मिलेंगे, ये जो गोल्डन क्रेट होती है इसमें इकट्ठे होते हैं। जैसे मैंने एक बैटल जीता और मेरे पॉइंट्स 3 हो गए, फिर मैं दूसरा बैटल जीतूंगा, मेरे पॉइंट्स 6 हो जाएंगे। ये तब तक बढ़ते रहेंगे उस साइड जब तक यहाँ पे ये पॉइंट हैं। जैसे अभी यहाँ पे 5 बचे हुए मेरे, अगर मैं एक बैटल जीतूंगा तो मेरे 3 यहाँ से निकलेंगे एंड इसमें 3 जाएंगे, यहाँ पे 7 हो जाएंगे गोल्डन वाले में। एंड अगर मैं यहाँ पे एक और बैटल खेलूँगा, क्विक मैच की बात कर रहा हूँ मैं, टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा, तो मुझे 3 के बदले 2 ही पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि 5 में से 2 ही रहे और वो 2 मेरे उसमें ऐड हो जाएंगे। सेम कॉम्बैट पॉइंट होता है, तुम बैटल में जितना अच्छा परफॉर्म करते हो उतना अच्छा, तुम हारो जीतो कुछ भी करो तुम्हें कॉम्बैट पॉइंट तो मिलेंगे। अब तुम जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना ज़्यादा मिलेंगे तुम्हें कॉम्बैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर तुम जीते हो एंड तुम्हारी टीम में तुम टॉप पे हो, लाइक तुम्हारी टीम जीती है एंड तुम्हारी टीम में तुम टॉप पे हो, तो तुम्हें 120 कॉम्बैट पॉइंट मिलते हैं पर बैटल पे, यहाँ पे जो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो कि मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये नीचे, व्हेन यू हैव ऑलमोस्ट 80 और कॉम्बैट पॉइंट लिमिट यू कैन क्लियर इट विद ए कॉइंस। यहाँ पे ऑप्शन देता है कि तुम ए कॉइंस में जाके 70 ए कॉइंस में ये जैसी 0-0 हो जाए इनको फिर से फिल कर लो, बट तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आई डोंट थिंक इसकी अब ज़रूरत है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और होती है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये होता है एक चीज़ कॉम्बैट पॉइंट बूस्टर, ये तुम्हें काफ़ी सारे इवेंट्स में मिलती रहेगी, यहाँ से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है जनरली। तो कॉम्बैट पॉइंट बूस्टर ऐसे काम करता है, फॉर एग्जांपल तुमने 500 वाला ख़रीद लिया या 500 वाला तुम्हें मिल गया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 500 कॉम्बैट पॉइंट बूस्टर है, ये बोल रहा है ना बूस्टर नॉट एक्टिव गो टू शॉप, तो और तुम्हारे पास 360 है। अब कॉम्बैट पॉइंट बूस्टर इंटू 2 वाला होता है, तो जैसे मैं एक बैटल खेलूँगा, मैं टॉप पे आया, मुझे 120 कॉम्बैट पॉइंट मिलते हैं जनरली बैटल में, बट क्योंकि मेरा बूस्टर एक्टिव है तो बूस्टर में से उतने ही पॉइंट जितने मैंने कमाए हैं उतने ही साथ में ऐड होके सिल्वर क्रेट में मिलेंगे। यानी अगर मेरे पास 120 का एक कॉम्बैट पॉइंट जो बूस्टर है उसमें 120 पॉइंट बचे हैं कॉम्बैट पॉइंट, और इसमें से मैंने बैटल खेल लिया उसमें मैंने 120 अर्न किए, तो वो 120 वहाँ से उठा लेगा, 120 यहाँ से मेरे कमा लेगा, तो मुझे टोटल 240 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, एंड नाउ अब मैं आता हूँ डिवीजन पे। डिवीजन में काफ़ी सिंपल है। तुम जब स्टार्ट करते हो तो तुम सबसे पहले होते हो इस वाले रूकी डिवीजन में। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तुम्हें एक पैरागॉन पकड़ा देते हैं मैक, जिसके हाथ में 2 ऑटो कैनन्स होती हैं एंड तुम उससे खेलते रहते हो। पर बैटल में टॉप पे आने पे तुम्हें साइड में दिखता होगा, जैसे हर डिवीजन में तुम्हें दिखता होगा यहाँ पे सामने ये 50 है ना, ये +50 +40 +30, और ये यहाँ पे दूसरी साइड 0 -15 -30 -60, ये सब डिवीजन पॉइंट्स होते हैं। तुम टॉप पे आते हो तो तुम्हें 50 पॉइंट मिलते हैं, अगर तुम बॉटम पे आते हो तो फिर डिपेंड करता है तुम कैसे परफॉर्म करते हो। जैसे तुम इसमें देख सकते हो, अगर तुम्हारी टीम जीती है फिर तुम्हें ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे, तुम कौन सी पोजीशन पे उस पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी टीम हारी है फिर तुम्हें ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे। सो जैसे अब तुम स्टार्ट में जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हो रूकी डिवीजन पे से, तो तुम्हें बस CPC तुम्हारा ओपन होता है, वो भी मेन मैप जो कि गेम का है वो ओपन होता है। उसमें तुम्हें अगर तुम 4 बैटल जीत जाओगे टॉप पे रह के तो तुम डिवीजन 10 में आ जाओगे, या फिर जैसे भी 4 5 6 तुम्हें जितने भी जीतने पड़े टॉप पे नहीं आ पाओ तुम तो। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें अनलॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं।
जैसे सबसे पहले तो कस्टम मैच अनलॉक हो जाता है डिवीजन 10 पे आने पर। कस्टम मैच क्या होता है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा, विक्ट्री पॉइंट्स और कॉम्बैट पॉइंट की लिमिट बढ़ जाती है। पहले ये अभी मैंने तुम्हें दिखाया था ना, मैं टॉप पे हूँ डिवीजन 1 पे, तो मेरे पास 600 और 30 हैं। यहाँ पे 10 हो जाती है और 200 हो जाती है, फिर आगे और भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें कंट्रोल पॉइंट के मैप तुम्हारे ओपन हो जाते हैं। तुम डिवीजन 10 में आने के बाद फ्रेंड्स बना सकते हो, तुम टीम मैच कर सकते हो, और तुम्हें गोल्डन क्रेट मिलती है। उसके बाद तुम्हें डिवीजन 9 पे आने पे मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और होती है डिवीजन बढ़ने पे, ये लीग डिवीजन है। अंतर देख लो, लीग डिवीजन और सीजन डिवीजन बीच में लिखा हुआ है। तो लीग डिवीजन में काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, तुम्हारे कॉम्बैट पॉइंट पूरे फिल हो जाते हैं। जैसे तुम नेक्स्ट लीग में जाते हो, जितने यहाँ पे लिखे हैं ऊपर उतने आ जाते हैं तुम्हारे पास। और तुम्हारी जो डेली एक्सपी लिमिट है वो क्या होती है वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। वो फिर से फिल हो जाती है। लाइक अगर तुम्हारी एक्सपी डेली बढ़ना बंद हो गई है, डेली वाली, क्योंकि तुम बहुत से बैटल ऑलरेडी खेल चुके हो, और तुम्हारी ये सीजन, तुम्हारी ये लीग डिवीजन अगर एक बढ़ गई है तो फिर से रीन्यू हो जाएगा। सेम ऐसे ही 9 डिवीजन में आने पे तुम 5v5 बैटल मोड अनलॉक कर लेते हो, 5v5 के मैप अनलॉक कर लेते हो, फ्री फॉर ऑल बैटल मोड अनलॉक कर लेते हो, टूर्नामेंट्स अनलॉक कर लेते हो, और तुम एक स्किन्स अनलॉक कर लेते हो मैक्स वगैरह की। 9 डिवीजन में तुम चैट कर सकते हो, और तुम फॉर्चून वॉल्ट अनलॉक कर लेते हो। फॉर्चून वॉल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें आगे बता दूंगा, अभी बस मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है। उसके बाद जब तुम आओगे डिवीजन 8 में तो तुम क्लेन्स अनलॉक कर लेते हो, एंड फिर डिवीजन 7 में 2v2 डेथ मैच अनलॉक कर लेते हो तुम, उसके मैप्स अनलॉक कर लेते हो। 6 में गोल्डन क्रेट है, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अनलॉक कर चुके हो। 5 में आने पे तुम कस्टम मैच को होस्ट कर सकते हो। इससे पहले तुम कस्टम मैच को होस्ट नहीं कर पाते। लाइक तुम ज्वाइन कर सकते थे बट होस्ट नहीं कर पाते इस वाली डिवीजन में आने से पहले। अब तुम सीधे कस्टम मैच क्रिएट कर सकते हो, फिर लोगों को इन्वाइट कर सकते हो। 4 में आने पर नॉर्मल क्रेट मिल रही है, क्योंकि आई थिंक तुमने ज़्यादातर सब कुछ ले लिया, तो आगे शायद आई डोंट थिंक कुछ मिलेगा। यहाँ पे आने पे तुम सीजन डिवीजन तुम्हें मिल जाता है, तुम्हारा सीजन डिवीजन लॉक हो जाता है लीग डिवीजन में टॉप पे आने पे। उसके बाद सीजन डिवीजन में क्या होता है, हर बार जैसे ही नया वाला सीजन होता है, जो हर शायद 28 दिन बाद होता है नया वाला सीजन स्टार्ट, तो एवरी 28 डे में नया वाला सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें सीधे डायरेक्टली 10 से शुरू करना है। हमेशा 10 से शुरू होता है, जैसे मैं भी हमेशा 10 से शुरू होऊंगा। फिर उसके बाद तुम जैसे जैसे खेलते जाते हो तुम्हारी डिवीजन बढ़ती जाती है, एंड तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिवार्ड्स मिलते जाते हैं, जो तुम्हें नीचे दिख रहे हैं। हर सीजन डिवीजन बढ़ने पे तुम्हारे जो पॉइंट्स होते हैं, जो कॉम्बैट पॉइंट और विक्ट्री पॉइंट होते हैं, वो रिफ्रेश हो जाते हैं। एक्सपी लिमिट रिफ्रेश नहीं होती यहाँ पे। तो आई होप तुम्हें इतना नॉर्मल सी चीज़ें समझ में आ गया हो डिवीजन के बारे में और कॉम्बैट पॉइंट्स के बारे में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक्सपी के बारे में। एक्सपी काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस स्टार्टिंग में 1-2 चीज़ें तुम समझाना, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बता ही दूंगा इसके बारे में। ओके, तो एक्सपी सिंपली तुम गेम खेलोगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो एक्सपी है। अब पर बैटल तुम्हें नीचे एक्सपी पॉइंट भी मिलते हैं। अगर तुम कभी भी देखोगे बैटल खेलते टाइम, तो डिवीजन पॉइंट्स मिलते हैं, एक्सपी पॉइंट मिलते हैं। तो जैसे तुम स्टार्टिंग में आते हो तुम्हारी 0 एक्सपी होती है, फिर उसके बाद तुम खेलते आते हो, और 1000 एक्सपी जो शायद 1-2 बैटल में पूरी हो जाती है, वहाँ पर तुम पायलट को एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पर तुम पायलट अनलॉक कर लेते हो। एंड उसके बाद आगे तुम्हें डिफरेंट रिवार्ड्स मिलते रहते हैं, जो कि उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बताना, रिवार्ड्स इंपॉर्टेंट ऑलवेज हैं यार। एंड लास्ट में इसकी लिमिट है, लेट मी कम देयर, 3,26,400। उतनी एक्सपी हिट करने के बाद में तुम रैंडम एक्सपी रिवार्ड में आ जाओगे, जिसमें तुम 0 से हमेशा शुरू करोगे 6,400 तक। एंड 6,400 तुम्हारी एक्सपी हिट करने के बाद में तुम्हें कोई रैंडम रिवार्ड मिलेगा, जो ये सारे हो सकते हैं इतने % चांस के साथ। टूर्नामेंट टिकट्स 18%, ये सारे तुम खुद देख सकते हो। एंड ए कॉइन 100 से 200 के बीच में 19% चांस। तो वो अच्छा, एक्सपी डेली एक्सपी लिमिट बैटल में से तुम 500 कमा सकते हो। बैटल खेल के तुम डेली के बस 500 एक्सपी कमा सकते हो। हाँ, सीजन डिवीजन लीग डिवीजन अपग्रेड करने पे तुम्हारी बैटल लिमिट फिर से रीन्यू हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है, ऐसे बोल सकते हो। और तुम्हें एक्सपी मिलती है डेली इवेंट से भी। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है विन वन बैटल एक्सपी +50, इससे मिलती है। और वीकली इवेंट से तुम एक्सपी कमा सकते हो। बाकी यही सारे बेस हैं एक्सपी कमाने के। अच्छा, एक एक्सपी बूस्टर और होता है इसमें, बैटल पास में आता है एक्सपी बूस्टर। ये 50% तुम्हारी बैटल एक्सपी को बढ़ा देता है। तो ये तो हो गया एक्सपी, डिवीजन और कॉम्बैट पॉइंट्स के बारे में। आई गेस इतना अभी के लिए काफ़ी है। आगे मैं तुम्हें और चीज़ें बता दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो बाय, टेक केयर।